हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं जिसका आप सब लोगों को बेहद ही बेसब्री से इंतजार था। लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आप राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा कोर्स जो है वो यूट्यूब पे करवा दीजिए। मैं भी इंतजार कर रहा था कि किसी मौके का कि कोई बढ़िया सी भर्ती है जिसके अंदर जो है राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स यहाँ पर जो स्टार्ट किया जाए। अब वो सही समय आ गया है। अब देखो ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये सब आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने से मेरे को कैसा फीडबैक आता है। मैंने पहले भी एक बार राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया था, उसके अंदर कोई खास मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं तो मैंने उसको वहीं पर बंद कर दिया था। इस बार मुझे डर है कि कुछ ऐसा नहीं हो कि भाई इसको भी वापस। देखो आदमी को मोटिवेशन तो चाहिए, आप भी समझते हो ये बात। लगातार जब टेस्ट के अंदर आपके अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी अच्छी रैंक आती है, अंदर से मोटिवेशन आता है, अंदर से ऊर्जा मिलती है और फिर आगे काम करते हो। हमारा भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, बनाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो हमारे को क्या चाहिए? हमारे को आपके कमेंट्स चाहिए, प्यारे प्यारे लाइक चाहिए, थोड़े सब्सक्राइबर्स चाहिए। बस उन्हीं की वजह से वही हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है उसका निचोड़ आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, और वो निचोड़ आपको किसी भी पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर के आएगा। हर बार मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि रिट प्री हो चाहे रिट मेंस हो, हर बार एग्जाम के अंदर हमने झंडे गाड़े हैं। बस थोड़ा सा वो है कि मैं जो है वापस यहाँ पर आकर के एक लंबा सा वीडियो सबूत देने वाला, वो अभी थोड़ा सा जो है क्या है पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ है मेरा, तो मैं वो कर नहीं पाता हूँ। थोड़ा मुझे वो करना भी नहीं आता है, लेकिन कुछ एक मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ, रील्स भी डालता हूँ, सबूत भी देता हूँ, क्योंकि सबूत देना बहुत जरूरी है। और इस बार जब सीईटी का एग्जाम हो जाएगा तो मैं वापस आपको प्रूफ के साथ में आपके सामने आऊंगा तब तक। अब हम लोग शुरुआत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। बेहद ही शानदार ये सफर होने वाला है। हर रोज 2 वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा मिलना चाहिए। वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो कम से कम जो है वो मैं डालूंगा 6 दूनी 12 वीडियो, यानी 10-12 वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा और भी बहुत सारे हैं। ज्योग्राफी जैसे ही समाप्त होती है हम लोग आर्ट एंड कल्चर की तरफ चलेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। दूसरा वीडियो जो होगा वो पैरेलल चलता रहेगा, कभी करंट जीके का, कभी साइंस का, कभी किसी का, अलग अलग चीज़ों के वो जो है वो आते रहेंगे। करंट जीके का भी बहुत जरूरी है ना, साइंस का भी बहुत जरूरी है। सीईटी के अंदर 20-20, 25-25 नंबर के जो है वहां से क्वेश्चन बने थे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बगैर इधर उधर की बातें किए हुए। पहला अपना जो चैप्टर है वो है राजस्थान का नामकरण। यहां से एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है कि देखो ये जो भूभाग है जहां पर हमारा आज राजस्थान है, जहां पर हम लोग यहां पर रहते हैं, ये भूभाग ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट जब पृथ्वी बनी थी तभी से इसका नाम जो है राजस्थान हो गया। राजस्थान तो अभी जो है आज़ादी के बाद में इसका नाम पड़ा है, उससे पहले कोई और नाम होगा, और पीछे जाएंगे तो और समय समय के ऊपर इस भूमि का अलग अलग नाम रहता है ना। तो वो नाम धीरे धीरे चेंज होता आज जो है वो राजस्थान है वो किस प्रकार से बना है, वो सफर किस प्रकार से रहा है, पहले क्या था बाद में क्या था, वो सारे कुछ देखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले। थोड़ा सा यहाँ पर जो कंफ्यूजन रहता है वो इन ट्रिक्स के बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पुराना यदि देखा जाए ना इतिहास उठा करके, तो आपको ऋग्वेद के अंदर ये जो भूमि थी ना अपनी राजस्थान वाली भूमि, इसका नाम आपको ब्रह्मवर्त मिलने वाला है। क्या नाम मिलने वाला है आपको? ब्रह्मवर्त मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से मिलेगा। अब क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि इस भूभाग का नाम ब्रह्मवर्त कहां पर दिया गया है। ठीक है जी। तो वो कहां पर है? वो ऋग्वेद के अंदर है। या ऋग्वेद के अंदर इस भूभाग का क्या नाम है ना, जिसके अंदर एक आ जाएगा ब्रह्मवर्त, एक राजस्थानादित्य आ जाएगा, एक राजपुताना आ जाएगा, एक रायथान आ जाएगा, कुछ भी डाल देंगे वो 4 ऑप्शन के अंदर। तो वहां पर क्या है आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है। अब देखो याद कैसे करोगे, याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रह्मा जी की इमेज को देखो, आप है ना, हमारे जो 4 वेद हैं वो किसने लिखे हैं वो आज तक कोई नहीं बता पाता है ना, क्योंकि उनका लेखक कौन है किसी को भी नहीं पता है, वो बहुत कई सालों से चलते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो ब्रह्मा जी जो है ना, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में ये चारों के चारों वेद लेकर के बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या लिखा था? ब्रह्मवर्त जो है वो ऋग्वेद हो जाएगा। ब्रह्मवर्त, ब्रह्म नाम आ गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। नंबर 2 पे आगे चलते हैं। देखो बात करते हैं रामायण की। रामायण के अंदर इसका नाम था मरुकांतर। रामायण किसने लिखी थी? रामायण जो है वो लिखी थी वाल्मीकि ने। कहां पर लिखी थी? ये लिखी थी पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखी थी। अच्छा इसके अंदर है क्या? इसके अंदर माता सीता और भगवान श्री राम, उन दोनों का जो अंतर हो जाता है, क्योंकि माता सीता को रावण उठा करके ले गया था लंका में, है ना, और भगवान श्री राम जो है वो यहां पर रह गए थे हमारे भारत के अंदर। तो इन दोनों के अंतर की बात की जाती है। कहां पर बात की जाती है? रामायण के अंदर बात की। याद कैसे करोगे? देखो मरु का अंतर, सबसे पहले तो
अंतर, मरु कांतर, अंतर, है ना। मैं से कर दो आप माता सीता, मैं से कर दूंगा आप माता सीता, और रे से कर दोगे भगवान राम, भगवान राम। तो माता सीता और भगवान राम के अंतर की बात कहां पर की गई है? वो की गई है हमारे रामायण के अंदर। ओके दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। देखो आप बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी? राजस्थाना द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख, आपने वो गाना सुना था क्या? शीला की जवानी, शीला शीला की जवानी। तो उस गाने के अंदर देखो, गाना थोड़ा सा जो है वो जबरदस्त तरीके का है ना, शानदार एनर्जेटिक गाना है। कौन देखता है उसको? अच्छे लोग तो देखते नहीं है। देखते कौन है? दैत्य लोग देखते हैं, दैत्य, दैत्य हैं वो देखते हैं। और यदि कोई संत भी देख लेगा ना, तो वो भी क्या बन जाएगा? दैत्य ही बन जाएगा। तो यदि कोई संत भी देख लेगा, क्या देख लेगा? शीला वाला गाना कोई संत देख लेगा, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? दैत्य बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। सुनना मेरी बात, देखो अब इसके अंदर है क्या क्या, देखो क्या है। एक तो द्वितीय से कर देना आप लोग दैत्य, बसंत से कर देना आप लोग संत, और शीला से कर देंगे हम लोग शीला। ये कहां पर है दोस्तों? ये सिरोही के अंदर है। अच्छा, ये जो शिलालेख है ये है कहां पर? ये खिम्मल माता के मंदिर में है। खिम्मल माता, ये खिम्मल माता का मंदिर है कहां पर? खिम्मल माता भी लिखा हुआ आता है, कई जगह पे खिम्मल माता भी, कई जगह पे सीमल माता। एक ही चीज है, खिम्मल माता ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। ये कहां पर है? ये सिरोही के अंदर है, बसंतगढ़ के अंदर है शीला, है ना। खिम्मल माता का मंदिर है। ये कब का लिखा हुआ है? ये 625 ईस्वी का मान लो आप, या फिर दूसरी तरफ 682 विक्रम संवत का मान लो आप। 57 साल का जो गैप रहता है वो हम लोग देख लेंगे। तो 625 ईस्वी याद रखना आप। बाकी इस प्रकार के किस ईस्वी को विक्रम संवत में किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो आप लोग देख लेना, ऐड कर देना इसके अंदर जो है वो, फिर अपना आप जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। 625 ईस्वी के अंदर जो है ये यहां पर लिखा गया था। इसके अंदर जो है ना वो चावड़ा शासक, चावड़ा वंश के शासक जो थे, शासक कौन थे? वर्मलात, वर्मलात के काल के अंदर जो है वो ये लिखा गया था। चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय लिखा गया था, और इसके अंदर जो है वो दास प्रथा का वर्णन भी किया गया है इस शिलालेख के अंदर। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर लिखा गया है क्या है? राजस्थाना द्वितीय लिखा गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि पता नहीं है कि ये राजस्थाना द्वितीय इसी भूभाग के लिए है या किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे विक्रमादित्य था ना, तो हो सकता है कि राजस्थाना द्वितीय किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना। तो क्योंकि इसके अंदर ये चीज क्लियर की नहीं गई है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन यदि बात की जाए, वर्तमान में तो राजस्थान है, हम लोग राजस्थान को जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थाना द्वितीय सबसे पहले कहां पर लिखा हुआ मिला था या किस शिलालेख के अंदर वर्णन किया गया था, तो वो बसंतगढ़ शिलालेख था। तो देखेंगे द्वितीय संत यानी दैत्य और संत सब मिलकर के क्या शिला वाला गाना देखेंगे, शिलालेख हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो आप देखो बात करते हैं किसकी? मरुभूमि और अबुल फजल। और मरुभूमि, अच्छा ये अबुल फजल था कौन? ये एक तो था अकबर, अकबर का नौरत्नों में से एक था, नौरत्न में से एक था ये। ठीक है जी। देखो अबुल फजल ने क्या कहा था? इसको कहा था मरुभूमि। याद कैसे करेंगे? देखो ये बुल है, बुल सांड है, तो अबुल का तो क्या पकड़ लेंगे हम लोग? बुल पकड़ लेंगे, बुल, है ना। और किसी व्यक्ति को मरना हो ना तो वो सांड के सामने चला जाए, वो मारेगा आपको। बुल, मरो जाके कहां पर? बुल के सामने। ये रहा बुल के सामने, मरो जाके। मरुभूमि, मरुभूमि बुल। तो यदि आप बुल के सामने चले जाओगे तो वो उस भूमि को क्या बना देगा? वो मरुभूमि बना देगा, मार देगा वो आपको यहाँ पे। तो ये अबुल फजल का हो गया मरुभूमि। अच्छा, मरुस्थलीय इलाका होने के कारण इसको क्या है? मरु भी बोलते हैं, मरु देश भी बोलते हैं, और मरु प्रदेश के नाम से भी इस प्रकार से जो है वो आपको कई नाम देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखना 3-4 चीजें मैंने याद करवाई है जो कि बेहद ही ईजी है। सबसे पहले ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद थे तो ऋग्वेद हो जाएगा। रामायण के अंदर अंतर की बात की गई है, किसके? मरु का अंतर की बात की गई है। राजस्थाना द्वितीय, दैत्य और संत, शिला वाला डांस देखते हैं। ठीक है जी। मरु, बुल के सामने जाकर के मरो, यदि मरना है तो जाओ बुल के सामने जाके मरो। अब बात करते हैं आगे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली जगह है ना वो ये है दोस्तों, क्या? राजस्थान। इसका लिखित उल्लेख कहां पर मिलता है? वो मिलता है आपको मुहनोद नैनशिरी ख्यात जो पुस्तक है उसके अंदर आपको राजस्थान शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है। ये कहां पर है? मुहनोद नैनशिरी ख्यात, राजस्थान शब्द। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी है, वो जो वीर भाण की जो है ना, वीर भाण की क्या राज रूपक, उसके अंदर भी जो है आपको ये लिखित उल्लेख जो है मिलता है। लेकिन सबसे पहले लिखित उल्लेख कहां पर मिलेगा? मुहनोद नैनशिरी ख्यात। और ये मुहनोद नैनशिरी जो ख्यात थी, अब देखो
लिखित उल्लेख मिल रहा है, यानी आपको लिखना है। तो लिखने के लिए आपको मुंह और नैन दोनों के दोनों खोल के रखने पड़ेंगे। मतलब मुंह को बंद कर सकते हो आप, लेकिन नैन खोल के रखने पड़ेंगे, तभी तो लिख पाओगे आप। तो देखो, मुंह और नैन, मुंह है नोत या फिर नैन सी, यहां से ले लो आप, नैन सी ले लो। लिखने के लिए तो लिखित उल्लेख क्या लिखा, राजस्थान लिखा है। और कहां पर लिखा है, मुंह है नोत नैन सिरी ख्यात के अंदर लिखा है। ठीक है ना, नैन खोल के आपने लिखा। लिखने के लिए आप आंखें बंद करके थोड़ी लिख सकते हो, तो नैन खोल के आपने क्या लिखा, राजस्थान लिखा। तो सबसे पहले लिखित उल्लेख राजस्थान का कहां पर मिलता है, मुहणोद नैन सिरी ख्यात के अंदर मिलता है। ये जो पुस्तक है इसके अंदर जो है ये पुस्तक में मिलता है। अच्छा, ये जो मुहणोद नैन सिरी ख्यात जो है ये क्या है दोस्तों, ये है प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। ठीक है जी। इसके अलावा बात करूं तो क्या है, ये सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है ये, विश्वसनीय ख्यात है ये। इसकी रचना कब की गई थी, इसकी रचना की जो डेट है ना वो 1666 है। मतलब शुरुआत कहां से हुई थी, ये 1643 से, लेकिन 1666 याद रखना, इजी वे में याद रहता है, 1666। ठीक है जी, ये है। वीर बाण की यदि बात करें, या फिर अब देखो मुहणोद नैणसी की मैं बात करता हूं, तो ये मुहणोद नैणसी ये कौन थे दोस्तों, ये जोधपुर के राजा थे। जोधपुर के राजा ये नहीं थे, ये जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर शासक जिनका नाम क्या था, जिनका नाम गज सिंह था, उनके यहाँ पर ये क्या करते थे, नौकरी करते थे। इसके बाद में जो जसवंत सिंह प्रथम थे ना, जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके यहाँ पर ये क्या थे, दरबारी कवि थे। दरबारी कवि व दीवान थे वहां के। समझ में आई नहीं आई। तो ये मारवाड़ के शासक हैं, देख लो आप। मारवाड़ के शासकों का भी मैंने कालक्रम जो है वो ट्रिक से याद करवाया हुआ, एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद में आप सारे के सारे ये काल जो है इनके कालक्रम याद कर सकते हो। तो ये क्या था दोस्तों, मेन बात ये है कि राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मुहणोद नैणसी ख्यात के अंदर मिलता है। ये बाकी की और जो है वो एक्स्ट्रा चीजें साथ साथ में मैं करवा रहा हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक आता है राजपूताना। एक ये क्या है, एक राजस्थान है, एक राजपूताना है, एक राजस्थान है। देखो, राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मुहणोद नैणसी ख्यात में मिलता है। अब ये पूत वाला देखना आप, देखो ये क्या है, ये थर्मस है। थर्मस के अंदर चाय लेके आते हैं, तो जब भी मुझे चाय मंगवानी होगी तो मैं किसको बोलूंगा, मैं अपने पूत को बोलूंगा, बेटे को बोलूंगा। तो ये पूत से कर देना, क्या पूत को कनेक्ट कर देना थॉमस से, थर्मस से। इस थॉमस को आप थॉमस मत पढ़ो, आप इसको क्या पढ़ो, थर्मस पढ़ो। तो पूत से हम लोग थर्मस मंगवाते हैं, क्या भाई चाय लेके आ। ठीक है जी। राजस्थान, ये बचा क्या हो गया, राजस्थान जो है वो कर्नल जेम्स टोड का लिखा गया रह गया। अच्छा, राजस्थान का लिखित उल्लेख ये सबसे पहले कहां पर मिलता है, मुहणोद नैणसी ख्यात के अंदर मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, इन लोगों ने कहां पर ये राजपूताना शब्द का प्रयोग कहां पर किया था, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। ये जो है ना सन 1800 के अंदर क्या है, इसका प्रयोग किया था 1800 में। ठीक है जी। विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था, विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था। उसने 1805 में प्रकाशित की थी एक बुक, प्रकाशित की गई थी एक बुक। ठीक है जी। उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम जो दोस्तों ये था क्या, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये है, ये देखो, मिलिट्री के अंदर रहते हुए जो यादें बनी हैं किसकी, मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। वो एक किताब बनाई और वो किताब विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी, 1805 में लिखी थी। और इस किताब में बताया था कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख जॉर्ज थॉमस ने किया था और सन 1800 के अंदर जो है वो किया था। समझ में आई कि नहीं आई बात। अच्छा, इसका प्रकाशन जो है, इस बुक का प्रकाशन किसने किया था, प्रकाशन की यदि मैं बात करूं तो लॉर्ड वेलेंजली ने जो है वो इसका किया था। ये मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे कहाँ के, मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो थे वो थे आयरलैंड के, भारत में आए थे। जो ग्वालियर के जो शासक थे, क्या नाम था उनका, दौलत राव सिंधिया, उसके यहाँ पर जो है इन्होंने क्या है नौकरी करी थी। ये वहां पर समझ में आएगी नहीं ये बात। तो ये थे मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब बाकी बात करते हैं ये कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड को कौन नहीं जानता, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है जी। दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, ये इंडिया है, ये यहाँ पर इंडिया है और इंडिया के यहाँ पर राजस्थान है। तो ऑलमोस्ट सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया,
इंडिया के सेंटर में, और नाम बहुत ही इजी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, यानी लगभग सेंटर के अंदर थोड़ा सा इधर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो एक राजपूत स्टेट है इंडिया का, बस इतना सा तो नाम है ये। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की लिखी गई थी ये। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या है, रजवाड़ा शब्द का भी प्रयोग किया था, रायथान शब्द का भी प्रयोग किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, एक राजस्थान, दूसरा रजवाड़ा, तीसरा राजस्थान। कंफ्यूजन रहेगा राजपूताना में, तो पूत आ गया तो वो थॉमस आ गया। इसके अलावा 3 शब्द जो दिए थे वो कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। इतना इजी है, ठीक है जी। अब देखो, ये कर्नल जेम्स टोड जो थे ना, ये क्या थे, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। और ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है, इसका हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, क्योंकि ये घोड़े के ऊपर जो है वो भ्रमण कर रहे थे राजस्थान के अंदर। नीले घोड़े वाले बाबा अलग है, लीले घोड़े रासवार वो तो रामदेव बाबा है, ये घोड़े वाले बाबा है। इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र। राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे ये आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है जी। अब ये 3 शब्द हैं, इनका ध्यान रखना आप, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये 3 शब्द कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक लिखी, बुक के अंदर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसके अलावा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये नाम है इसका। इजी है ये नाम देख लेना आप, सीधा क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, राजस्थान के एकीकरण 25 मार्च 1948 का जो दूसरा चरण हुआ था ना, राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हैं, क्या आपको उनके नाम याद है? ट्रिक मैं बताता हूं, एमपी से बस कुछ इस प्रकार से ट्रिक थी। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या था, पहला था मत्स्य संघ, पहला चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। दूसरा क्या था, दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ, ये दूसरा चरण था। तो दूसरे चरण के नामकरण के अंदर जो नाम रखा गया था वो उसके अंदर नाम राजस्थान आ गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। ये है दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। इसके बाद में तो 2-3 बार और भी इसके अंदर जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन पहली बार दूसरे चरण के अंदर जुड़ा था, ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो उसी दिन क्या है, राजस्थान शब्द को क्या है, संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई है। संविधान की जो मान्यता मिली थी तभी उसी दिन इस राजस्थान शब्द को भी संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था, ठीक है जी, 1 नवंबर 1956 को। और उस वक्त जो है क्या बने थे, 25 तो इसके अंदर 26 तो जो है वो जिले थे, 5 जो है वो संभाग थे, और 26वां जो जिला था वो कौन सा था, वो था दोस्तों अजमेर। इसी दिन बना था वो, ठीक है जी। ये हो गया है यहाँ पर क्या आपको ये पूरा का पूरा इसके नामकरण से किस प्रकार से कहाँ से क्या क्या शुरुआत से लेकर के अंत तक एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद में अपन जो है वो एमसीक्यूज भी लगाते हैं, फिर देखना आप। अब देखो बिल्कुल ये याद हो जाएगा आपको, जब भी आप जितने भी एमसीक्यूज लगाओगे इजी वे में आप लोग सबको क्लिक करोगे। पहला, ब्रह्मा जी के हाथ में हमने बहुत सारे वेद देखे हैं। दूसरा, मरु का अंतर यानी माता सीता और राम जी का अंतर कहां पर था, वो रामायण के अंदर था। तीसरा, राजस्थाना देते और जो है मान लो कोई संत शीला वाला डांस देखेगा तो क्या बन जाएगा, देते बन जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। मरो जाके मरुभूमि, बुल यानी सांड होता है और उसके सामने चले गए तो वो मार देगा, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। राजस्थान का लिखित उल्लेख, लिखने के लिए नैन खुले होने चाहिए आपके, तो मूर्णोत नैन से विख्यात हो गया। इसके अलावा राजपूताना, पूत को कहेंगे कि जा बेटा थर्मस लेके आ, तो ये थॉमस हो गया। अच्छा जी, अब राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान, ये जो बचे हुए 3 नाम हैं ये कर्नल जेम्स टोड के दिए हुए हैं। ओके जी, आगे बात करते हैं। 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। संवैधानिक मान्यता, जब संविधान
लागू हुआ था उसी दिन से हो जाती है। 1 नवंबर 1956 को जो है वो क्या हुआ था, ये जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप तो क्या है, अभी तो क्या है 41 जिले हो गए हैं और संभाग भी चेंज हो गए हैं। वर्तमान स्वरूप तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट यही है। परिवर्तन तो बाद में होता ही रहता है, लेकिन वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को जो है ये अस्तित्व में आ गया था। उसके बाद में तो जिले वगैरह बनते ही रहते हैं। ठीक है जी, अब ठीक है, अब आगे की ओर बात करते हैं। थोड़ा सा अपन जो है वो एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का यदि संपूर्ण कोर्स शानदार फुली डिटेल से करना है ना, तो आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर के आप इन दोनों के अंदर एनरोल कर सकते हो। जबरदस्त तरीके से वहां पर ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत टॉपिक है वो और मैं करवा दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस भूभाग के लिए राजपूताना पूत की बात करता हूं तो ये थॉमस आ गया। मैं अपने पूत को कहूंगा कि जा बेटा थर्मस में चाय लेके आ। ठीक है जी, आगे चलते हैं नंबर 2 पे। राजस्थाना द्वितीय से कर देंगे दैत्य, और दैत्य शब्द का प्रयोग कहां पर, किस शिलालेख के अंदर, संत शिला का डांस देख के दैत्य बन गए। तो ये रहा, बसंत शिला का डांस देख के दैत्य बन गए। ओके, आगे की ओर चलते हैं। देखो, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता राजपूताना नहीं, राजस्थान, ये आ गया कर्नल जेम्स टोड। ये नंबर 2 के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, मोहनोद नैन श्री ख्यात, किस पुस्तक में, पुस्तक का मतलब लिखित उल्लेख, और लिखना है तो आपको नैन खोलने पड़ेंगे। तो नैन खोल के आप मोहनोद नैन श्री ख्यात के अंदर जो है ये कर सकते हो। आगे की ओर चले अपन। देखो नंबर 5, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किस पुस्तक में इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, एक तो कहा था कि इधर से सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, एक तो ये था। दूसरा क्या था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये रहा। नंबर 3 के ऊपर जो है ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस वाली तो नाम के अंदर ही थॉमस आ गया। जॉर्ज थॉमस की जो बुक थी उस बुक के अंदर नाम भी जॉर्ज थॉमस है। क्या लिखा हुआ है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं है ना। द ट्रेवल्स इज इन वेस्टर्न इंडिया, ये भी नहीं है। इंडियन एंटिक्विटी, ये भी नहीं है। ये नाम तो पढ़े हुए ही नहीं है, ये 2 नाम तो अपने को पढ़े हुए ही नहीं है। तो जो कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, जो 2 चीजें हमारी पढ़ी हुई है वहां पर कंफ्यूजन होता है। यहां पर तो ये 2 शब्द तो अपना पहले झटके में काट देंगे, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये क्या, जॉर्ज थॉमस, थॉमस से थर्मस कर देंगे, ये तो जॉर्ज थॉमस की लिखी हुई है, मतलब जॉर्ज थॉमस की जीवनी के ऊपर है। इसके अलावा द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, ये जो है राजस्थान, ये हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। ये थे सारे के सारे। कर्नल जेम्स टोड ने और भी बोला था, क्या बोला था, रजवाड़ा बोला था, इसके अलावा रायथान बोला था। ये 2 नाम भी जो है वो और इसके अंदर दिए गए थे। तो ये थी हमारी राजस्थान जीके की पहली क्लास, राजस्थान के भूगोल की पहली क्लास। देखना ये होगा कि आपका रेस्पॉन्स किस प्रकार का आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, खुद के फ़ोन से करें, आपके घर वालों के फ़ोन से भी करें। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मज़ा आएगा, नहीं तो पिछली बार की तरह फिर से वही टाइम फिश, एनर्जी मेरी लो हो जाएगी, मेरी लो हो जाएगी, तो फिर वो क्लास डालना क्या बताएं। बोलना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर क्या करें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आप जरूर से जरूर शानदार कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से जरूर करवाओगे। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हर एक क्लास का लिंक सबसे पहले मैं वहां पे डालता हूं। यूट्यूब तो भेजता ही नहीं है, बहुत कम भेजता है। और आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, वहां पर जाकर के चेकआउट कर लेना। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, शानदार कोर्स भी मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए वो वहां पर जो है वो उपलब्ध है। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।